जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है, अगर आपकी कमाई बंद हो गई है और आपने बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर यह प्रवचन आपके लिए है। आज मैं आपको जो बताऊंगी वह बहुत सच है, लेकिन 99% लोग उसको नहीं जानते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि सब कुछ आपका ठीक चल रहा था, पैसे का फ्लो बना हुआ था, पेमेंटें आ रही थी, पैसा आ रहा था, काम भी अच्छा चल रहा था, कमाई भी हो रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ रुक गया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई किस्मत है या इसके पीछे छिपा हुआ कोई कर्म है? सच तो ये है कि पैसा अपने आप से आता नहीं है और पैसा अपने आप से रुकता नहीं है। कर्म से पैसा आ रहा है और कर्म से ही वो रुक जाया करता है। जैन दर्शन कहता है कि आपके पास जो भी लाभ हानि होता है वो सब कर्म का परिणाम है। आपकी पेमेंट आ रही है, कमाई हो रही है, पैसे का फ्लो बढ़िया चल रहा है, सर्कल बढ़िया घूम रहा है, सब अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य कर्म का फल चल रहा है। और फिर अचानक जब बंद हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके कर्म बदल गए हैं। सबसे खतरनाक बात क्या होती है, क्या पता है आपको? सबसे खतरनाक ये होता है कि हम गलतियां करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं रहता। जैसे हमारे पास पैसा आता है, उसका फ्लो बढ़ता है, कमाई होने लगती है, तो हम देना बंद कर देते हैं, हम ईगो में आ जाते हैं और हम दिखावे के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इससे फिर धीरे धीरे पैसा आपसे दूर होने लगता है और आपको पता तब चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पैसा आपका रुक गया तो आप घबराइए मत, क्योंकि उसको वापस भी लाया जा सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगी जिससे पैसा रुक जाता है और 3 कारण मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे रुका हुआ पैसे को वापस भी लाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि ऐसे वो कौन से 5 कारण बनते हैं जिससे आपका पैसा रुक जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कमाई अच्छी चल रही थी, काम अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। उसमें पहला कारण है चैरिटी का अभाव, चैरिटी का बंद होना। प्रकृति कहती है कि जो देते हो वही पाते हो। जब आप देना बंद कर देते हो तो प्रकृति आपको देना बंद कर देती है। जो बहता है वही बढ़ता है। नदी जब तक बहती है, जो बहती है वो सागर में मिलती है, बढ़ती जाती है, और जब नदी बहती नहीं है तो नदी का वो पानी सड़ जाता है, मिट जाता है, समाप्त जाता है। वही जीवन का सूत्र है, बहोगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर उसको रखोगे पकड़ करके और दे नहीं पाओगे किसी को तो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो चैरिटी का अभाव, चैरिटी का बंद होना, ये भी आपके पैसे के रुकने का कारण बनता है। दूसरा कारण बनता है ईगो। मैं ही कमाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन दौलत है, मैंने कमाया है। जब भी अहंकार आ जाता है तब पतन शुरू हो जाता है। इतिहास उठा के देख लो, जब जब कोई अहंकार के घोड़े पर सवार हुआ ना, तब तक वो नीचे ही गिरा है। तो दूसरा कारण बनता है जब आपको उस कमाई का, उस पैसे का, उस साधनों का, उस साधनों का जब आपको अहंकार होता है, उस समय आपका पैसा रुकने लग जाता है। तीसरा कारण है शो ऑफ, कि आपको दिखावा करना। अगर कहीं किसी को दिया तो उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट करनी, मैंने उसका फायदा किया, मैं उसको भला किया, मैंने उसको दिया, मैंने ये किया, ज़्यादा शो ऑफ करना। आप अगर किसी का भला कर रहे हो, किसी का अच्छा कर रहे हो, तो उसको बताइए मत, बिल्कुल गुप्त कीजिए। और जब आप शो ऑफ करने लगते हो, उसको ज़्यादा दिखाने लगते हो, बताने लगते हो, तो आपका पैसा रुकने लग जाता है। चौथा कारण है रॉन्ग अर्निंग। जब आप गलत तरीके से पैसे कमाने लगते हो तो वो पैसा टिकेगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा, जाएगा भी दर्द दे करके जाएगा। और 5वां कारण है ग्रेटिट्यूड का अभाव, कि जो मिला, जितना मिला, उसके लिए थैंक्स ही नहीं बोलना, धन्यवाद ही नहीं बोलना, रोते ही रहना है।
और उस पर गुमान करते रहना है कि मैंने कमाया अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, मैंने ही किया है। लेकिन थैंक्स करना, परमात्मा का धन्यवाद, उसका अभाव होना, अपने सर्कल वाले लोगों का, अपने पुण्य का, अपने भाग्य का, सबका ग्रेटिट्यूड का अभाव, थैंक्स नहीं किसी को बोलना, अपने भाग्य को भी नहीं, किसी की कृपा को नहीं मानना, तो उसका अभाव, उससे भी आपका पैसा रुकने लगता है। तो ये 5 कारण हैं जिनके कारण आपका पैसा रुक जाता है, पैसे का फ्लो रुक जाता है, पेमेंटें रुक जाती है। अब बात है कि पैसा रुक तो गया, लेकिन अब वो वापस कैसे लाए, कैसे लाया जाए इसको। तो 3 कारण मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, और उसमें पहला कारण तो वही है कि चैरिटी शुरू करिए आप। जहाँ भी आपको दुखी मिलता है, कोई तकलीफ में मिलता है, कोई जीव मिलते हैं, गौशाला में गौएं दिखती हैं, आवारा पड़े कुत्ते गऊ आपको दुख में मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, आप उनका उस समय उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, आप चैरिटी कीजिए। और ये चैरिटी आपके फ्लो, पैसे के फ्लो को बना देगी। जो रुका हुआ पैसा वो आने लगेगा। आप इसको आजमा के देख सकते हैं, आप इसको करके देख सकते हैं। दूसरा कारण है कि विनम्रता को धारण कर ले, अहंकार को छोड़ दे। मेरे पास मैं इतना, मैं कमाता हूँ, जितना अहंकार को छोड़ेंगे, जितना झुकोगे उतना पाओगे। इसलिए दूसरा कारण है विनम्रता को धारण करना। विनम्रता अपने आप में पुण्य का आश्रय लेकर के आता है, बहुत बड़ा पुण्य बनता है विनम्रता से। अहंकार आपके पुण्य को खत्म करता है। और तीसरा कारण वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि थैंक्स बोलना, धन्यवाद बोलना परमात्मा को। यहाँ कृतज्ञता नहीं है इंसान के पास, वहाँ उसके पास कृपा भी नहीं होती है। यहाँ कृतज्ञता है, वही भाग्य बढ़ता है, वही पुण्य बनता है। इसलिए थैंक्स बोलना सीखे, अपने परमात्मा को, ईश्वर को थैंक्स बोले कि जो भी आपको मिला, जितना मिला, बहुत मिला, उसके लिए धन्यवाद तो मिले। जितना भी मिला है उसके लिए तो धन्यवाद बोले। अपने पुण्य को, अपने भाग्य को, इतने सारे लोगों की उसमें मेहनत है, माता पिता भाई बंधु, इतनी सारी लेबर, उन सबकी मेहनत है। थैंक्स बोले आप, धन्यवाद बोले। और साथ में क्षमा याचना मांगे कि अगर मैंने किसी का अपमान किया है, अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है, तो मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुबह शाम धन्यवाद, बार बार थैंक्स बोले, थैंक्स, धन्यवाद, जो मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद, मेरे पास आज रहने को मकान है, धन्यवाद, अच्छा परिवार है, धन्यवाद, आज मेरे पास फिर भी कुछ कमाई है, धन्यवाद, थैंक्स। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसका जितना थैंक्स करते जाओगे ना, जितना धन्यवाद बोलते जाओगे, आपके पैसे का फ्लो खुल जाएगा, बहने लगेगा आपका पैसा, रुका हुआ पैसा। तो ये 3 कारण आप अपने जीवन में आजमा करके देखें। चैरिटी शुरू करें, विनम्रता को धारण करें, शो ऑफ बंद करें, और साथ में आप ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, कृतज्ञ बने रहें अपने भाग्य के प्रति, अपने पुण्य के प्रति, प्रभु के प्रति, उस कृपा के प्रति जिससे ये सब संभव हुआ है। और उसको ग्रेटिट्यूड और क्षमा याचना, अगर किसी को पीड़ा मिले तो आपका रुके हुए पैसे का जो फ्लो है वो बन जाएगा। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने कहा था कि मेरे से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक मेरी सारी पेमेंटें फंस गई और सारी कमाई बंद हो गई, सब गड़बड़ हो गया, सब मुश्किल में पड़ गए, सब दिक्कत में आ गया। तो मैंने उसको यही कहा था कि एक तो आप थैंक्स शुरू करें और एक चैरिटी शुरू कर लें। चैरिटी करें, अगर आपके पास आज नहीं है, इतना तो होगा ही ना कि आप छोटे छोटे जीवों को प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज डालें, कबूतरों को दाना डाल दें, कोई भी आपको दुखी मिला उसकी पट्टी, मलहम पट्टी करा दें। चैरिटी करें, जितनी भी कर सकते हैं, आपकी जितनी हिम्मत है वो चैरिटी करें। और जितना जितना आप जैसे से देते जाओगे ना, आपका रुका पैसा निकलने लगेगा। और दूसरा, आप थैंक्स बोले, अहंकार मत करें, ये 3 चीजें करें। और उसने सही 6 महीने के बाद मुझे आके कहा कि हमारा सर वो मेरी सारी पेमेंटें आ गई हैं। और इस प्रकार बदलाव आना, ये बदलता है, कर्म से ही रुकता है, कर्म से ही पैसा आता है, ये सब कर्म से ही संभव होता है। इसलिए अगर आप देते हो तो पाते हो, झुकते हो तो ऊपर उठते हो। और अगर आपको पैसा चाहिए तो उससे पहले पुण्य कमाना सीखो, ये पुण्य का खेल है, तभी जीवन में सुख समृद्धि आती है, जितना आपके पास पुण्य होता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। शांति शांति शांति।